हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे सभी प्रश्न मिलेंगे जो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को ही देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। मंगल पांडे सिपाही थे क्या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के या 29वीं नेटिव इन्फेंट्री के? तो आपको बता दें, मंगल पांडे किससे संबंधित है? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन की, उससे संबंधित है मंगल पांडे। मंगल पांडे एक सिपाही थे, तो उनकी जो कंपनी थी कौन सी थी? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? क्या जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी था या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था? तो सबसे इसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ बार बार बनाई जा रही थी, कभी धर्म को लेकर तो कभी यहाँ के राजाओं पुत्रों को लेकर, जैसे दत्तक पुत्र यहाँ के राजा नहीं बनेंगे, ऐसे बहुत से थे जिसके कारण यहाँ के लोगों के द्वारा क्रोध की भावना जागी थी। तो 1857 का जो मुख्य कारण था तो वो क्या था दोस्तों? तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो बार बार गलत नीतियाँ भारत के निवासियों के लिए बनाई जा रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। क्या 1915 में हुई है, 1916 में हुई है, 1924 में हुई है या 1942 में हुई है? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का फटाफट से सभी लोग जवाब दीजिए और सभी प्रश्नों को कलेक्ट जरूर कीजिएगा। कितने प्रश्न आपने सॉल्व किया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो जो हिंदू महासभा की स्थापना की बात की जाए तो ये 1915 में किया गया था। कब किया गया? तो 1915 में। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? क्या 1757 में हुआ था, 1765 में हुआ था, 1760 में हुआ था या 1764 में हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों कि जो वांडीवास का युद्ध है वो कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी सही हो जाएगा, 1760 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हरा दिया था। वही 1764 की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेना की तरफ से हेक्टर मेनरो ने नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही 1757 की बात कर ली जाए तो प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? क्या वर्ष 1853 में हुआ था या 1855 में या वर्ष 1856 में? हमारा ऑप्शन नंबर डी है क्या, वर्ष 1854 में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए इस प्रश्न का जवाब कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या, 1856 में। किसने करवाया था? तो डलहौजी ने करवाया था। किसने? तो डलहौजी ने उस समय करवाया था। उस समय भारत के शासक कौन थे? तो वाजिद अली थे। कौन थे? तो वाजिद अली उस समय भारत के शासक थे। और ब्रिटिश की बात की जाए तो डलहौजी का शासन चल रहा था भारत में। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? क्या एलिजाबेथ प्रथम थी, विलियम प्रथम या जेम्स प्रथम या लुई 14वां थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय जो इंग्लैंड के शासक थे उस समय कौन थे? तो एलिजाबेथ प्रथम थे। हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो यह भारत में कब आया था? तो 1600 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में ये भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी से चलने वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड रॉयल राइफल कब शामिल किया था? क्या नवंबर 1856 में या दिसंबर 1856 में, जनवरी 1856 में या फरवरी 1856 में? तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का फटाफट से जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, दिसंबर 1856 में जो कारतूस बनी थी चर्बी वाली, उसको इनफील्ड राइफल में शामिल किया गया था अंग्रेज शासन के द्वारा, अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। चलिए प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित
मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? क्या पृथ्वीराज चौहान थे, जयचंद थे, या कुमारपाल थे, या भीम थे? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, जयचंद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? क्या आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ऑस्मियम है, या रेडियम है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए कि ट्रांजिस्टर का जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं हम लोग जर्मेनियम। क्या बोलते हैं? तो जर्मेनियम बोलते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी कब स्थापित की गई थी? कब हुई थी? क्या 1835 में हुई थी, 1837 में हुई थी, 1839 में हुई थी, या 1841 में? इसमें देखिए दो फैक्ट हैं। क्या है? दो फैक्ट। अगर असम में पूछेगा सर्वप्रथम चाय की कंपनी का स्थापना कब हुई थी, तो 1835 में सबसे पहले असम में चाय की कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन एक असम कंपनी चाय आती है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1839 में हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? असम कंपनी चाय। ठीक, असम कंपनी चाय। ठीक है दोस्तों, अगर इसको पूछेगा तो कब होगा ये, तो 1839 में। और पूछेगा असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी कब स्थापित हुआ है, तो 1835 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? क्या राज्यपाल के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, विधि मंत्री के द्वारा निलंबित किया जा सकते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताइए कि मौलिक अधिकार को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो हम बता दें कि मौलिक अधिकार तो सबसे पहले अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका से लिया गया है। पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया हमारे संविधान में, तो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को जो निलंबन की बात की जाए तो इसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल की बात की जाए तो किस में है दोस्तों? तो 55 में। किस में है? आर्टिकल 55 में है। वही प्रधानमंत्री के निर्वाचन की बात की जाए तो 75 किस में है दोस्तों? तो 75 में है। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए कि राज्यपाल जो होते हैं वो किस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम बता देते हैं जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो आर्टिकल किस में है, तो 155 में। किस में है? 155 में है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किस में है, तो 155 में है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो 55 में। किस में है? 55 में है। वही प्रधानमंत्री की बात की जाए तो 75 में। तीनों प्रश्न याद कीजिएगा। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और निलंबन की बात की जाए तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीस्ता नदी के पानी का वितरण निम्नलिखित में से किन दो देशों के विवाद का विषय है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच है विवाद, या नेपाल व भारत के बीच है, चीन व भारत के बीच है, या भारत व बांग्लादेश के बीच है? तो जो तीस्ता नदी है उसकी बात की जाए तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है। किसके किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिप रेखा है। कौन सी दोस्तों? तो रेड क्लिप रेखा है। चीन और भारत के बीच तो मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, कौन? मैकमोहन रेखा। वह भारत और बांग्लादेश की बात की जाए तो कौन सी रेखा है, तो शून्य रेखा है। कौन सी है, तो शून्य रेखा है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? क्या राष्ट्रपति के द्वारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो संसद के खर्चे हैं किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है, हमारा प्रश्न है क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान को माना गया है, क्या संघीय माना गया है, एकात्मक माना गया है, या संसदीय माना गया है, या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है,
घटता है, न बढ़ता है और न ही घटता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो जब लोहे की कील में जंग लग जाता है तो इसका जो वजन है बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? वजन में इसमें बढ़त हो जाती है। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड होल्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बैंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो आपको बताना है कि राज्य की हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसमें जिन राजा के पास उनके पुत्र नहीं होते थे उनसे उस राज्य की हड़प कर ली जाती थी। ठीक है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो 1905 में हुआ था, या 1931 में हुआ था, या 1957 में हुआ था, या 1942 में हुआ था। तो बात की जाए गांधी इरविन समझौते की तो ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। किसके किसके? तो गांधी और इरविन जी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन है? क्या सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या देवरिया है? तो आपको बताना है कि जिस ऐसा स्थान जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है तो ऐसा जगह कौन है? तो कौशाम्बी है। सारनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर बौद्ध जी का भी एक मंदिर है, बौद्ध जी का एक मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, बुद्ध जी का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? क्या अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है या भूमध्य रेखा है, वो किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये ऐसी महाद्वीप है जिसपे से कर्क रेखा, मकर रेखा हो चाहे भूमध्य रेखा हो, तीनों होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए कर्क रेखा की तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही बात की जाए मकर रेखा की तो आपको बताना है मकर रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1964 से 65 के बीच में हुई थी, 1965 से 66 के बीच में हुई थी, 1966 से 67 के बीच में हुई थी, या 1967 से 68 के बीच में हुई थी? तो आपको बताना है दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या 1966 से 67 के बीच में हुई थी। बात करते हैं हरित क्रांति के जनक के तो स्वामीनाथन थे। कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। और ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनक तो कौन थे? स्वामीनाथन थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो स्वामीनाथन, लेकिन शब्द किसी और ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, या राष्ट्रपति पद्धति शासन वाला, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या डी राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति राजवंश रूप न हो? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसा गणतंत्र वहाँ वो राज्य है जिसमें राज्य का कोई भी पुत्र बिना अनुमति के पुत्र जो है राजा नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत में है तो यहाँ गणतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। वही बात की जाए उत्तर कोरिया की तो जो किम जोंग है उनके बाद वहाँ का शासन उनके बेटे ही करेंगे। तो ऐसे जगह को क्या बोला जाएगा? गणतंत्र नहीं बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? क्या अलीगढ़ को, गाजियाबाद को, मुरादाबाद को, या कन्नौज को? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, और इस प्रश्न से 3 और प्रश्न बन रहे हैं जिनका जवाब इसी प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए पीतल नगरी के नाम से तो मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो मुरादाबाद। वही अलीगढ़ की बात की जाए तो ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताला नगरी। ठीक है दोस्तों, कन्नौज की बात की जाए तो इत्र नगरी। किसके नाम से? तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला पीतल नगरी के लिए, अलीगढ़ ताला नगरी के लिए, जबकि कन्नौज किसके लिए? तो इत्र नगरी के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को
किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, संसद के द्वारा, भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उसकी जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, भारत का उच्चतम न्यायालय देखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है दोस्तों, क्या भारत श्रीलंका के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच या भारत नेपाल के बीच? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आपको बताना है कि ये कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, बताना है कि कब हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। और वही कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात की जाए, क्या हमारे गुलजारी लाल नंदा जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे? तो आपको बता दें कि प्रथम जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए दोस्तों, प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और वीडियो को इसी पर भी समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।